देखिए, हम तो फिलहाल जो है वो ज़मीन पे सेफ एंड साउंड नहीं चल सकते, चाँद का सोचना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने चंद्रयान 3 कल परसों लॉन्च कर दिया हुआ है, वो पहुंच गया हुआ है, सक्सेसफुल मिशन है। लेकिन इंडिया को देखें तो वो चांद पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त को उनकी लैंडिंग है वहां पे। और है कि जो यूएनडीपी की रीसेंट रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसके मुताबिक इस वक्त जो है वो 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जो है वो 2 वक्त का खाने का जो है वो सरमाया नहीं है, रोटी का वो बंदोबस्त नहीं कर सकते। कोई मीम देख रही थी जिसमें ये चीज दिखा रहे थे कि आप डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आपको इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रोटिंग सिस्टम है ना आपका, कि रट्टा मारो और आप बस पास हो जाओगे डिग्री। यही तो हमारी नाअहली है कि हम अपनी फ्रीडम को है जो बड़ा झंडा बना के सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी फ्रीडम को जो है वो इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते कि हम किसी अपने लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलें, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी तो हमें जो है वो अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि हम जो है वो एक एक जो है वो सस्टेनेबल जिंदगी गुजार सकें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। रिसेंटली मैं बीजेडी का स्टूडेंट हूँ। बीजेडी के स्टूडेंट ने खुदकशी कर दी थी। वो गरीब स्टूडेंट था, ला का स्टूडेंट था, ठीक है। तो पेपर बहुत पाकिस्तान जो है अभी भी ये देखता है कि वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊपर गई है, किस फौजी की गई है। और मतलब इनका ये चीज पर काफी मीम्स भी बन रही हैं पाकिस्तान को लेकर। मीम्स तो बननी है। नरेंद्र मोदी है, वो अभी देख लो आप, वो दुनिया के साथ 22-23 मुल्कों में, 22-23 कंट्री के साथ वो अपने जो है करेंसी जो है ट्रेड करने जा रहा है, तजारत कर रहा है। तो डेफिनेटली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद अहमद। जवाद, क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है हम। चले, मेरा इंजीनियर है, अब सवाल भी हम इंजीनियर वाले ही कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कहते हैं कि डिफॉल्ट हो रहे या हो चुके हैं, कंफ्यूजन सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 400 मिलियन का एक बड़ा सारा झंडा बनाने के लिए हमारे पास पैसे हैं। क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, वो रिसर्च सेंटर्स ओपन कर रहा है। इतना डिफरेंस क्यों है पाकिस्तान एंड इंडिया की सोच में? जी बेसिकली इनको जो है ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा था कि ये इंडिया से कम्पीट करना चाह रहे हैं। उनका अभी उनका रिकॉर्ड है 418 फीट का। तो अभी उसको कम्पीट करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनसे ऊपर है। लेकिन उन्होंने चंद्रयान 3 कल परसों लॉन्च कर दिया हुआ है, वो पहुंच गया हुआ है, सक्सेसफुल मिशन है। लेकिन हम जो है हम यहाँ पे इसी पे लगे हैं कि वाघा बॉर्डर पे टांग किसकी ज़्यादा ऊपर है, या इस चीज़ों पे लगे हैं। तो बेसिकली वो जो आप 400 मिलियन आप एलोकेट कर रहे हैं, वो आप एजुकेशन की तरफ एलोकेट कर सकते थे या किसी और तरफ जो हम लॉन्ग रन में जिसका फ़ायदा हो। लेकिन इनको जो फ्लैग लगाना है। यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है वो थोड़ी सी सेंसिबल नजर आती है हम लोगों को, और बात करती है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर लगा रहा है पैसे तो एजुकेशन पे क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ पर लगा रहा है तो रिसर्च सेंटर्स ओपन क्यों नहीं करा। वहीं अगर इंडियन यूथ की बात की जाए तो वो अपने लिए खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनको सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता है उनके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं कि शार्क टैंक जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स इंडियन यूथ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? जी उनकी आप देखें ना, उनकी R&Ds कितने हैं। यहाँ पे आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, लम्स हो गई, नस्ट हो गई, जहाँ पे R&Ds होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। बाकी अब यूनिवर्सिटीज़ में बस वो डिग्रीज दिए जा रहे हैं, और एक उन्होंने एक रोबोटिक सिस्टम बनाया हुआ है कि बस डिग्री देते जाओ और नौकरी ढूंढते जाओ। एक कोई मीम देख रही थी जिसमें ये चीज दिखा रहे थे कि आप डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आपको इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रोटिंग सिस्टम है ना आपका, कि रट्टा मारो और आप बस पास हो जाओगे, डिग्री आपको मिल जाएगी, जीपीए ले आओ बस आप। 400 मिलियन डॉलर्स कह लें कि हम लोग लगा रहे हैं एक बड़ा सारा झंडा बनाने के लिए जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। आपको क्या लगता है ये डिसीजन सही है? और इंडिया दूसरी तरफ देखा जाए तो चांद पर जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूएनडीपी की रीसेंट रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसके मुताबिक इस वक्त जो है वो 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जो है वो 2 वक्त का खाने का जो है वो सरमाया नहीं है, रोटी का वो बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जब आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो अल्टीमेटली जिनका कोई कोई ख़ास आपको बेनिफिट नहीं होता, वो करनी तो नहीं चाहिए। और अगर आपने करनी भी है तो आपको कुछ इस तरह की क्योंकि ये भी एक आप कह लें कि पीसफुल और यूनिटी के लिए जेस्चर्स होते हैं। तो ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको इतनी लार्जर स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो कि अल्टीमेटली आपकी पब्लिक को कोई बुनियादी फ़ायदा ना दे सके। तो ज़ाहिर बात है, एजुकेशन है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और बहुत से सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं। मुल्क जो है वो हर हवाले से जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है। तो उनमें जो है वो अगर आपने कुछ पीस बिल्डिंग के लिए या प्रोग्रेस के रिलेटेड कुछ जेस्चर्स क्रिएट करने हैं तो उन पे इतने बड़े सरमाए नहीं लगने चाहिए। यही चार अगर अगर ये फैक्चुअल है कि 400 मिलियन लग रहा है, तो वो आप जो है वो दरख्त प्लांट करके क्लाइमेट के मामलात को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो गरीब बच्चों को नर्सिंग के मामलात हैं, लोग जो जो आपकी जो है वो विलेज लेवल के ऊपर हज़ारों चीज़ें हैं जो इलाके बैकवर्ड हैं, डीप बलूचिस्तान और सिंध के, तो पानी के मसाइल हैं, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में इनकी हमें कोई खास
नहीं, हम इंडिया के साथ जो है वो अपना कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी आज़ादी को ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा झंडा बनाने जा रहे हैं। अपनी आज़ादी को एन्जॉय करने के और भी तरीके हैं, मतलब एजुकेशन पे लगाएँ, यूथ ज़्यादा पढ़ेगी, पाकिस्तान के लिए काम करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। क्या इतना बड़ा झंडा बना के हमें खुशी होगी कि वो इतना बड़ा झंडा बन गया, लेकिन यूथ यही बात कहेगी कि एजुकेशन पे पैसे लगाने चाहिए। यही तो हमारी नाअहली है कि हम अपनी फ्रीडम को है जो बड़ा झंडा बना के सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी फ्रीडम को जो है वो इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते कि हम किसी अपने लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलें, अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोलें, अच्छे अच्छे इदारे बनाएं, ताकि हमारे जो है हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वो ब्रिलियंट हो सके, शानदार हो सके, ठीक है। और इस तरह हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें कि वो हमारे लिए वो बाकी कंट्रीज़ के लिए आइडियल हो, क्योंकि हमारा कंट्री जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जो है ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसलिए हमें अपनी आज़ादी को भी इस्लाम के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमें इस आज़ादी को अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है ढाल लेना चाहिए, ना कि अपने जहाँ इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, 14 जुलाई को उन्होंने लॉन्च किया, 23 अगस्त तक बड़ी स्मूथ लैंडिंग करने वाला है वो चाँद के ऊपर। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फिर पाकिस्तान से बहुत बेहतर है? तो इसमें तो ये इसके लॉन्च होने से तो नहीं पता चला, ये तो बहुत पहले का पता है कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम वो पाकिस्तान के सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो है हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, हम तो बहुत सारे जो है हमारे तो लेन देन जो है इसमें बात से बहुत सारे जो है हकायक खुलते रहते हैं कि जो हमारा सिस्टम कैसा है, उनका सिस्टम क्या। रिसेंटली मैं बीजेडी को स्टूडेंट हूँ, बीजेडी के स्टूडेंट ने खुदकशी कर ली थी, वो गरीब स्टूडेंट था, ला का स्टूडेंट था, ठीक है। वो पेपर बहुत लेट लेते हैं, 2 साल के पेपर जो है वो 3-4 साल बाद ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या महसूस होता है कि हमारा जो अपना जो सेटअप है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, बिल्कुल नाकारा बन चुका है। और उसको हमें जो है वो क्या कहते हैं, अपडेट करने के लिए झंडे बड़े नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद मेहरान नवाज। मोहम्मद मेहरान। चलिए सर, मेरा सवाल आज सिंपल सा है बिल्कुल ही, कि अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान ने हमेशा ही जो पैसे हैं, अपना बजट है, इंतहाई फ़िज़ूल चीज़ों पर लगाया है। कभी भी हमें बजट सही जगह पर लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब भी देख लें, 14 अगस्त की बात की जाए, या तो हमें आइसपेयर के गाने दे दिए जाते हैं, या इस बार 400 मिलियन एक बड़ा सारा झंडा बनाने में लगा रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएँ। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है, जो कि बहुत जल्द मून पर भी लैंड होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? बस ये आपको क्या बताएं, इम्पोर्टेड को मजवाई है सारा उन्होंने बेड़े कर दिया है। और पाकिस्तान का बजट आप देख लें कितना बजट आया था। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने हेल्थ पर कुछ नहीं लगाया। एजुकेशन का सबसे ज़्यादा मसला एजुकेशन का है, वो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं लगाया। और इंडिया को देखें तो वो चांद पर पहुंच चुका है, 23 अगस्त को उनकी लैंडिंग है वहाँ पे। और पाकिस्तान जो है अभी भी ये देखता है कि वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊपर गई है, किस फौजी की गई है। और मतलब इनके ये चीज पर काफी मीम्स भी बन रही हैं पाकिस्तान को लेकर। मीम्स तो बननी है। अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही होगा। आप जो फ्लैग बना रहे हैं ये कोई बात करने की तो नहीं है। आप हमारे मुल्क के हालात देख लें, और इधर जी फ्लैग की पड़ी हुई है। इनको इतने इतने लंबे पोल बना रहे हैं, ये कौन, ये तो मेरे ख्याल में बेहूदगी है इनकी, और कुछ नहीं है। बुनियादी जरूरतों पे हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम कहते हैं इंडिया की बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है, रिसेंटली उसने कह लें कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि 23 अगस्त तक बड़ी स्मूथ लैंडिंग करने वाला है चांद के ऊपर। तो इंडिया दिन ब दिन रिसर्च सेंटर्स खोल रहा है, अपने बच्चों को बड़ी जबरदस्त तालीम दे रहा है। देखिए, हम तो फिलहाल जो है वो ज़मीन पे सेफ एंड साउंड नहीं चल सकते, चाँद का सोचना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अभी तो हमें जो है वो अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि हम जो है वो एक एक जो है वो सस्टेनेबल ज़िंदगी गुज़ार सकें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। हमा आपको क्या लगता है कि ऐसे सस्टेनेबल जिंदगी गुजारने के लिए हमें और कितने साल रिक्वायर्ड हैं? क्योंकि इंडिया 75 सालों के अंदर अंदर पिछले साल की बनिस्बत इस साल भी देखा जाए तो इंडिया प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लगा रहा है, अपने आप को मनवा रहा है। उसके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो दूसरे मुल्कों के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है। हम दुबई जाकर अपने फैसले कर रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, वजीर आला कौन बनेगा। देखिए, इस वक़्त हम हर जगह पे इंडिया से कंपैरिज़न इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इस वक़्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। पाकिस्तान जो है वो लीस्ट अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आता है। तो हमारा फ़िलहाल उनसे कोई इतना ख़ास मुवाज़ना बनता नहीं है, हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मूव करना चाहिए। उसके लिए हमें हमें जो है वो यही चाहिए कि हम अपने बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, वो उनको प्रोवाइड करें, एक सेंसिबल वे में आगे बढ़ें। एक जो पॉलिटिकल कियोस है इसको अवॉइड करते हुए पाकिस्तान की जो नरिशमेंट है उसको उसको लेकर चलें, और इंडिविजुअल सतह से लेकर कलेक्टिवली जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम सब को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आप किसी एक को जो है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हुकूमतें डेफिनेटली पॉलिसीज़ बनाती हैं, कानून होता है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो चालान होगा, लेकिन हेलमेट अवाम नहीं पहनना होता है, वज़ीर आज़म ने आपको नहीं पहनाना होता। तो ये जो है वो एक डुअल आप कह लें कि एक वो हिसाब होता है, उसमें आप किसी सिंगल माइंड सेट या किसी एक के ऊपर सारी जो है वो ब्लेम गेम
नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में कलेक्टिव एफर्ट से, ठीक है, ये एक इनफरादी सतह से होता हुआ और कलेक्टिव सतह तक जाएगा तो फिर ही इसका कोई पॉसिबल हल नज़र आएगा। बाकी फ़िलहाल हमें कोई कोई ऐसी कोई पूरी उम्मीद या ऑप्टिमिस्टिक जो सिचुएशन है वो नज़र आती नहीं है। आप देखें आगे क्या बनता है। यहाँ पर जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, अगर उसका कंपैरिजन इंडिया के स्टूडेंट से किया जाए तो आई थिंक सो कि वहाँ का जो 5 क्लास का स्टूडेंट है उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। जी, बिल्कुल, अब तो आप कह लें कि इंडिया का, मैं कुछ टाइम पहले लिंक्डइन पे ही पढ़ रहा था कि उन्होंने अब ऑफ़िशियली अपनी 6th और 7th क्लास में जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और आप यहाँ पे मैट्रिक इंटर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। आप ये पढ़ा रहे हैं, मतलब आप उनसे बहुत पीछे हैं, आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते इस टाइम पे। हम इतना लोन ले चुके हैं, 2 बिलियन का लोन हमने सऊदीया से लिया है, 2 बिलियन का लोन हमने दुबई से ले लिया है, 3 बिलियन का लोन हम आईएमएफ से मांग रहे हैं, टोटल 7 बिलियन हो गए हमारे पास। 7 बिलियन हमने करने कहाँ पर हैं? और अगर देखा जाए तो अभी एक और स्कीम आई है पाकिस्तान में जो कि शहबाज शरीफ लॉन्च कर रहे हैं, यूथ लोन स्कीम। आपको क्या लगता है, पैसे नहीं है तो लोन देने के लिए रेडी बैठे हैं यूथ को? जी, बस वो इन्होंने एक वही साइकिल बनाया हुआ है कि पैसा खत्म, फिर माँगने चले जाओ, फिर जैसे ही खत्म तो फिर दोबारा, ये एक जो है ना विशियस साइकिल है। और हमें ये तोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी तरह ना, कि हम हमारी जो है ना फॉरेन डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। जहाँ हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो हर मुल्क में जाते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड बात करते हैं, क्लेरिफाई बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लिया, इकोनॉमी की बात कर ली, अपने आप को प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं वो। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं किसी भी मुल्क में, टर्की गए हैं, वहाँ पर आम लेकर गए हैं और कहते हैं कि ये स्पेशल आधे अपनी बीवी को दे देना, आधे आप खुद रख लेना। तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग नहीं है हमारे लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने की बजाय, एजुकेशन पर बात करने की बजाय हम आम की बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल यही सीन है। वो तो पहले तो हम जाते हैं तो उनको लगता है ये फिर से माँगने आ गए हैं। तो पहले इनको उस चीज़ की शर्म आती है कि वो कहते हैं कि भाई ये फिर से माँगने आ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात करनी चाहिए, और आगे वाली कंट्रीज़ भी आपसे इस वजह से बात नहीं करती है क्योंकि उनको पता है कि इनका मोटिव ही नहीं है कोई। ये आगे जो है ना प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहते। इस वजह से वो भी इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते हमारे से। लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो बुक्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसकी दुश्मनी रखनी है, हम उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनके लोग बहुत बुरे हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। आपको क्या लगता है कि बुक्स को बदलने की ज़रूरत है? जी, आपको पूरा सिलेबस, मेरे ख़्याल से एक जो है ना आपको एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये देखिए, एक्सट्रीमिज़्म दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक नेबर को पूरी ज़िंदगी आप उनको दुश्मन मान के आप उनसे ट्रेड ना करें, एम्बार्गोज़ वग़ैरह लगा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ उनसे सीखना पड़ेगा, कुछ आप उनको सिखा सकते हैं। तो मेजॉरिटी तो यही है कि हम उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं, बज़ाहिर उनसे, कि वो हमारे से सीखें। तो हमें इस चीज़ को पीछे छोड़ के हमें उनके साथ थोड़े अच्छे रिलेशंस करने पड़ेंगे। बात आपने बिल्कुल ठीक है कि झंडे बड़े नहीं बनाने चाहिए, इससे आपकी मुल्क की जो तरक्की पता चलेगी, आपकी यूथ से पता चलेगी, आपकी इकोनॉमी से पता चलेगी, जो कि इंडिया बखूबी निभा रहा है कि उसको पता है कि मैंने किस तरह मुल्कों में जाकर अपना रोब डालना है, अपने आप को मनवाना है। नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाते हैं वहां पर कोई बात ही नहीं होती सिवाय मांगने के। तो डेफिनेटली एक बंदा भिखारी है, उसको कोई प्रेफर करेगा, या एक देने वाला उसी भिखारी को, किसको प्रेफर करेंगे? हम तो उस बंदे को कुछ जो देने वाला है, जिसकी पॉकेट में 4 आने हैं, ठीक है? तो इसलिए हम, नरेंद्र मोदी है वो, अभी देख लो आप, वो दुनिया के साथ 22-23 मुल्कों में, 22-23 कंट्री के साथ वो अपने जो है करेंसी जो है ट्रेड करने जा रहा है, तजारत कर रहा है। तो डेफिनेटली उसको ही सारे दुनिया उसको ही प्रेफर करेंगे कि क्या हम इसके साथ ट्रेड करें अपने अपने पैसों में, अपने, ताकि हमारे रुपये की, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े, हम ऊपर जाए, ना कि हम जो है वो डॉलर में जो है करें, वो अपनी क्या कहते हैं कि ट्रेड करें और डॉलर को फायदा, और हम वहीं के वहीं रह जाए, हमारी करेंसी ऊपर ना नीचे, बस वहीं के वहीं रह जाए। तो इसीलिए उसको ही प्रेफर करेंगे ना, भिखारियों को थोड़ी ना करेंगे कि जो हर जगह मांग रहे हैं, कभी आईएमएफ से मांग रहे हैं, कभी किसी स्टेट से मांग रहे हैं, कभी किसी स्टेट में रिसेंटली। इतना कर्जा हमने लिया हुआ है, दुबई से लिया है, सऊदीया से लिया है, आईएमएफ से भी 3 बिलियन मांग रहे हैं हम लोग, टोटल 7 बिलियन बन चुका है। तो ये 7 बिलियन, जो 3 बिलियन हमने आईएमएफ से लिया, 7 बिलियन उसको वापस करना है, ये ना इंसाफी है। जो अवाम है उसकी हड्डियों में से ये चीज निकलवानी है उन्होंने। बिल्कुल निकलवानी, क्या निकल रही है तुम्हारे सामने, चीनी की कीमत कहाँ चली गई है। पेट्रोल सिर्फ 9 रुपए सस्ता किया है, सेटिस्फाइड है आप? नहीं नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस बात से। जो एक्चुअल कीमत है 161 रुपये है पेट्रोल की, और ये अभी 209 रुपये कम किए, तो ये 200 कोई 53-54 रुपये बन रही है। तो मैं अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हमें जो एक्चुअल कीमत है, जो इसको रिफाइन करके हमें जितने पैसों में पहुँचते हैं उतने पैसों में दिए जाए, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए जाए, हमारे पे फ्यूल प्राइस जो एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं लगाई जाए। गरीब आवाम है, अभी चीनी की कीमत देख लें, अभी रिसेंटली बिजली 50 रुपये यूनिट कर दी गई है आईएमएफ के कहने पे, उनके जो मुतालबे पे। तो अगर हमने उनसे कर्जा लेना। यहाँ पर जो इतने टैक्स लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहीं इंडिया की बात की जाए तो हर एक चीज के ऊपर उनको रिलीफ मिल रहा है, टैक्स कम से कम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग चुकी हैं और इसका फायदा भी हो रहा है इंडिया को। बेसिकली मैंने ये सेटअप लगाया अभी 5 दिनों में, मुझे मेरी हुकूमत इस पे रिलीफ देगी, मेरी हौसला अफजाई करेगी, तो मैं इसको थोड़ा वाइड करूंगा, बढ़ाऊंगा कि मेरा यार ये काम चलेगा।
तो हुकूमत ये कहे कि यार ये मुल्क ही रहने वाला है, ये अच्छा काम करे तो मुल्क की इकोनॉमी को ही फ़ायदा होगा ना। तो हम अगर रिलीफ देंगे, अपना टैक्सेस को कम करेंगे, थोड़ा जो है वो हाथ हौला रखेंगे, तो हमें ही फ़ायदा होगा ना, हमारी कंट्री को ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर वो अपनी कौम को रिलीफ दे रहा है नरेंद्र मोदी, तो इसलिए उसके मुल्क को फ़ायदा भी तो हो रहा है ना, इससे तो उसको ही फ़ायदा हो रहा है, हमें तो फ़ायदा इस बात का नहीं हो रहा ना। और बात की जाए इस वक्त नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों में जाकर बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। हम जाते हैं कभी टर्की चले गए तो आमों की पेटी उठा के ले गए हैं जी, वो हम उनको दे रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है, मतलब कि हम कहते हैं नरेंद्र मोदी ठीक लीडर नहीं है, वो बहुत खराब लीडर है, लेकिन उसके उसकी मौजूदगी में उसके मुल्क ने तरक्की इतनी कर ली है, और पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है। नहीं नहीं, कौन कहता है जी नरेंद्र मोदी सही नहीं है? सही है, अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ जो वो कहता है, वो तैयब उर्दगान कह रहा था आम ले लें, ये कोई बात नहीं, उसने भी फिर आम ही दिया है हमें, भी लेकर जाओ, कुछ नहीं है हमारे पास। ये तरक्की ऐसे नहीं होती है, मुल्क कौम ऐसे नहीं बन जाती। पाकिस्तान में इन्होंने सिर्फ अपने पेट पर हाथ मारना, गरीब की उनकी बात नहीं करनी इन्होंने। तो ये जो 400 मिलियन है पाकिस्तान में, गुर्बत का रेशो इतना बढ़ चुका है, पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं जा रही है, हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर्स नहीं है। यहाँ पर ये लगाए, लोग हंसते हैं हम पर, इंटरनेशनल जितने भी है सारे के सारे ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक दिन खुद ही आपस में लड़ेगी और मर जाएगी। ये तो इनको सोचने की बात है, वो सोचते नहीं है, पहली बात है सोच। अगर सोचेंगे तो कुछ करेंगे, जब सोचते नहीं है कि अवाम किधर जा रही है, उन्हें उन्हें सिर्फ यही है कि हमारा नाम बढ़ जाए, भी शहबाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह कुछ नहीं हो सकता ये। कभी सवाल नहीं किया आपने हुक्मरानों से? हालांकि हम यहाँ पर जमहूरियत की बात करते हैं, असली जमहूरियत जो हमें नजर आती है वो इंडिया में नजर आती है, उनकी आवाम जो सी है वो सवाल करती है अपने हुक्मरानों से, इतना बजट आया, कहाँ गया, कहाँ पर आपने लगाया, और उसका तालीमी निजाम आप देखें। अगर अवाम एक आम बंदा बात करता तो उसका तो जीना महाल हो जाएगा पाकिस्तान में, तो बात करना ये बनता ही नहीं है पाकिस्तान में सीधी। क्या लगता है कि हमारे यहाँ फिर आम बंदा अगर कुछ कह नहीं सकता है, तो फिर इसी आम बंदे का जो वोट है वो इतना मायने रखता है, और जहां पर बात की जाए हमारे स्टैब्लिशमेंट्स वगैरह की, तो वो भी एक आम बंदे को कुछ नहीं समझती है। आप कह रही है ना वोट मायने रखता, वोट कोई मायने नहीं रखता। आप देखें दुबई में ये सारी मीटिंग्स कर रहे हैं जी, वो कहते हैं जी बिलावल को बनाए, नवाज शरीफ कह रहा है मैं वजीर आजम बनूंगा और मरियम को मैं वजीर आला बनाऊंगा। ऐसे ये फैसले हमारे दुबई में हो रहे हैं, हमारे वोट की तो अहमियत ही नहीं है पाकिस्तानियों की। ये तो बस एक मतलब अवाम को चूरन दे रहे हैं जी, हाँ, हम ले ये। तो क्या लगता है जितनी तरक्की इंडिया कर चुका है इस वक्त, अगर पाकिस्तान दोबारा से इंडिया का हिस्सा बन जाता है, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या नहीं? ऐसे हुक्मरानों से तो बेहतर है। नहीं नहीं, ये नहीं हम कह सकते पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद है हमारे पास इमरान खान साहब, इंशाल्लाह वो आएंगे और सब बेहतर हो जाएगा।